क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम के जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन प्रोग्रामों के बनाने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती को कायम रखना है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है, और इंसाफ और कानून की यही बालादस्ती हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, स्ट्रीट क्राइम्स का चर्चा पूरी दुनिया में है और हमारा मुल्क, हमारा कानून स्ट्रीट क्राइम्स को खत्म करना चाहता है, और हमारी कोशिश यही है, हमारी ख्वाहिश यही है, और हमारे मुल्क के अवाम की जस्तजू भी यही है कि इन स्ट्रीट क्राइम्स को किसी न किसी तौर खत्म होना चाहिए। आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लाए हैं स्ट्रीट क्राइम का एक ऐसा वाकया, स्ट्रीट क्राइम की एक ऐसी दास्तान कि जिस दास्तान को, जिस वाकये को देखने के बाद आप सब हैरान और परेशान रह जाएंगे। हम आपको दिखाते हैं कि इन स्ट्रीट क्राइम्स में पकड़े जाने वाले उन मोबाइल की तादाद क्या है, पकड़े जाने वाले ये मुल्ज़िमान इक़रार जुर्म किस तरह कर रहे हैं, इन जराइम की दास्तानों के बारे में क्या कहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। 22 अप्रैल 2006, पीएस न्यू कराची टाउन, कराची। रात 11 बजे। ये न्यू कराची पुलिस स्टेशन है। यहां मौजूद स्पेशल पार्टी के लोग मुंतजर हैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए कि जो इस इलाके में स्ट्रीट क्राइम्स का महवर है, और वो लम्हा आन पहुंचा। हेलो, कौन? हाँ, बस 2 मिनट इंतजार करो, भी हम पहुंच गए। चलो फटाफट चलो। मुल्जिमान की ताक में मौजूद दूसरी जानिब से इंफॉर्मर ने इत्तला दी कि काम बिल्कुल तैयार है, पुलिस पार्टी को फौरी तौर पर पहुंचना चाहिए। चलो बैठो, बैठो, चलो दूसरे बैठो, चलो। और यूं पहले से तैयार ये पुलिस पार्टी फौरी तौर पर मुल्जिमान के ताक़ुब में रवाना हो गई। स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्विस एक ग्रोह की ताक में लगे हुए कानून के ये रखवाले न्यू कराची पीएस की हुदूद में गामजन हैं सरेराह लूटमार करने वाले दहशतगर्दों की जानिब। इसी दौरान सरेराह प्लान तरतीब दे दिया गया कि किस तरह से इन लुटेरों को घेरना है दौरान वारदात। और फिर सब कुछ वही होने लगा कि जिस तरह रोज ही लुट जाते हैं बेचारे अवाम। चलो जवान, चलो शाबाश, शाबाश। थाने लेके चलो, फटाफट लेके चलो इनको थाने। चलो शाबाश। मुंह नीचे रख, नीचे रख, नीचे। आप परेशान नहीं हो, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपसे शाबाश। कोई परेशान नहीं, 5 मिनट के लिए चले हमारे साथ थाने। कोई मसला नहीं है, सारे ये कवर हो गए हैं। चलो शाबाश। शाबाश, लेके आओ इनको, जल्दी करो, उतारो इनको, उतारो।
चलो शाबाश शाबाश शाबाश, ले आओ जल्दी आओ, इधर से गिरफ्तार कर लिया गया इन लुटेरों को। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान के कब्जे से और निशानदेही पर बरामद होने वाला ये तमाम माल व असबाब, ये असलहा, ये तमाम मोबाइल फोन्स मुल्जिमान की लूटमार के कारनामों का मुंह बोलता सबूत हैं। मौत का खौफ दिलाकर इंसानों को हैबतज़दा करने और लूटमार का बाजार गर्म करने वाले ये हैं वो क्रिमिनल्स, मुआशरे में चैन और सुकून के दुश्मन। यहां इन मुल्ज़िमान से शुरू हुई इब्तिदाई तफ्तीश। मैं तुम्हारा मोहम्मद आरिफ, कहाँ के रहने वाले हो? यूपी सोसाइटी। क्या वारदातें करी है? सर ये 1 साल से मोबाइल का वारदातें करते हैं। 10-15 दिन में 1-2 मोबाइल ले आते हैं और वो सेल करते हैं। यहाँ से अजीबो गरीब इंकशाफात मंजर-ए-आम पर उभरने लगे। बेरोजगारी की वजह से। मोबाइल किस तरह से छीनते हो? किस तरह से लोगों से मोबाइल छीनते हो? मोबाइल मोटरसाइकिल पे होते हैं, किराए की मोटरसाइकिल होती है और एक आदमी मेरे दोस्त है, ये लोग साथ होते हैं, हम लोग पिस्टल दिखा के और मोबाइल ले लेते हैं। अकेले अकेले बैठे हो तो गाड़ी में कितनी गाड़ियाँ होती हैं? कभी 2 होती हैं, कभी 1 होती है। पिस्टल किसके पास होती है? जो पीछे बैठा होता है उसके पास। जो पीछे बैठा होता है? जी जी। कौन कौन से इलाके थे? किस तरह से मोबाइल फोन छीनते हो? किस इलाके में ज्यादा वारदातें करते हो? इलाका चॉइस नहीं करते हैं, बस मोटरसाइकिल पे निकलते हैं कहीं पे भी। ये नागन चौरंगी या ये हमारे सलीम सेंटर वाला रोड, ये अपने नॉर्थ कराची का जो एरिया, न्यू कराची का, इसी एरिया में कहीं रिक्शा मोटरसाइकिल पे कोई जाते हैं तो फिर उनसे अब देखते हैं बात करते हुए तो हम ले लेते हैं। अब उसमें कभी 2-3 हज़ार वाला भी आ जाता है, कभी सस्ते वाला भी आ जाता है। मोबाइल फोन के अलावा और भी कोई चीज छीनते हो? नहीं, कभी नहीं से। कोई कैश, पैसे, पर्स वगैरह? परस कभी निकल आता है, उसमें 1000-500, 1500। सोना वगैरह? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं, सोना होना नहीं। सोना वगैरह कभी नहीं छीना? नहीं, कभी नहीं। लेडीज को कभी हमने हाथ नहीं लगाया। लेडीज को कभी नहीं हाथ लगाया। लेडीज को कभी हाथ नहीं लगाया? नहीं, कभी नहीं। कभी किसी ने मजामत की तुम्हारे से छीनते हुए? कभी गोली लगी तुम्हारी किसी वारदात में? किसी को मारा? नहीं। पब्लिक डरी हुई है, बगैर पिस्टल से भी दे देती है तो हम तो फिर भी पिस्टल लेके चले जाते हैं। अब तक कितनी वारदातें हो चुकी है तुम्हारी? वारदात तो गिनती में नहीं है। हम 1 साल के अंदर हम 15 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में, कभी जब पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं, नहीं होते तो फिर हम निकल जाते हैं। 1-2 मोबाइल, कभी 3 भी ले आते हैं। मजबूरी में चले जाते हैं, पैसे ऐसे नहीं होते हैं। बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, उनकी फीस देनी होती है, उस वजह से थोड़ी बस परेशानी हो जाती है। इंशाल्लाह अब ये है कि अब आइंदा हम कभी नहीं करेंगे। आपसे वादा है हमारा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्या नाम है तुम्हारा? फैसल कुरैशी। फैक्ट्री में काम करते हैं। वालिद नहीं है, वालदा हैं, भाई हैं। भाई कितने हैं? 2 भाई हैं। आंखें खोल के बात करो, कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। और बहनें कितनी है? 2 बहनें हैं। तुमने भी इसके साथ वारदातें करते हो? हाँ, यही बस। हैं? यही किसके वारदात साथ? इनके साथ ही। नाम बताओ। आरिफ के साथ। आरिफ के साथ? तुम्हारी रैश, आरिफ की रैश एक ही जगह की है? जी। कहाँ की? सेक्टर 11 ही।
सेक्टर 11 की किस तरह से वारदात करते थे तुम लोग? पिस्टल से सर, हैं, ऊंची बोलो। पिस्टल से, कभी बगैर पिस्टल से। तो वो गाड़ी कौन चलाता था? ये भी चलाता था, ये अलग होता था। हैं, ये भी चलाता था। ये भी चलाता था। तो गाड़ी के जब कभी हुई किसी टाइम पे, कभी किसी ने मजामत की? नहीं हैं? नहीं। कौन से एरिया से छीनते थे? यही एरिया थे सारे। बताओ ना कौन कौन से एरिया? नागन, सलीम सेंटर, बस ये अजमेर नगरी। असला किससे लेते थे तुम लोग? एक दोस्त से लेते थे, वो चला गया, छोड़ गया। कब गया है, कितना अरसा हो गया गया हुए? काफी टाइम हो गया उसको। जब से ये असला तुम्हारे पास ही है? सही। ये वारदातें करके मोबाइल फोन कहाँ पे बेचते थे? सदर मार्केट में या किसी को इधर उधर चलते फिरते तो किसी कभी किसी ने तुम्हारे को जाते आते पहचाना नहीं है? नहीं है, शनाख्त कभी नहीं हुए लोगों ने आगे कभी मार्केट में बेचते हुए तुम्हें पकड़ा नहीं है? नहीं। तुम्हें कभी खौफ डर नहीं होता कि मैं हम बाजारों में बेचते? कौन कौन सी जगह पे मोबाइल बेचते थे? सदर में बेचते थे किस जगह? और बस सदर में, और इधर इलाकों में चलते फिरते जिसको चाहिए होता था। मोबाइल छीनने से तुम्हें कोई फायदा होता है, कोई चीज हासिल होती है? जरूरत पूरी हो जाती है। तो तुम्हें किसी को तकलीफ दे के वो नहीं तो जिनसे तुम छीनते हो उनको तुम्हें एहसास नहीं होता कि उनको भी तकलीफ होगी? वो आइंदा तो नहीं अपनी करेंगे। जरूरत पूरी करने के लिए दूसरों को तकलीफ देते हो? आइंदा नहीं करेंगे सर। वजह क्या है बस इसकी? कोई वजह नहीं, बस कभी परेशान होते हैं, मकान का किराया विराया देना होता है, इसलिए छीन लेते हैं। तुम्हारा जो टीम का लीडर है, तुम तीनों के अलावा कोई और लीडर है या तुम तीनों में से कोई लीडर है? हम तीनों ही हैं बस। है, कोई एक तो मेन होगा? नहीं, कोई नहीं। मेरी 5 बहनें, एक वालदा है, बड़ा भाई मैं हूँ, एक छोटा मेरे से भाई है छोटा बस, और एक 12 साल का 11 साल का भाई है, वो भी पढ़ता है। अब मेरे घर का किराया, मैं अलग रहता हूँ, वालदा अलग रहती हैं, 3000 उनका देना होता है, 3000 अपने घर का देना होता है, और बच्चों की फ़ीस है, और घर का राशन वाशन, दूध। आपको पता है 4 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह से, छोटे वाली की भी तबीयत भी ख़राब है, घर में नहीं थे हिसाब किताब, तो इसलिए मजबूरी में चले गए थे। अब इंशाल्लाह अब नहीं जाएंगे। एक दुनिया वालों को ये बताओ कि दुनिया वालों से जब मोबाइल छीनते हैं उन्हें क्या करना चाहिए कि मोबाइल ना छीने? मैं तो कह रहा हूँ सबको सस्ते वाले सेट रखने चाहिए ताकि कोई छीनने नहीं निकले। लोग 35,000 का भी रखते हैं, 20,000 का भी रखते हैं, 15,000 का भी होता है। तो बात तो मोबाइल में 35,000 वाले में भी वही होती है और 1500 रुपये वाले में भी होती है। अगर सब सस्ते सेट रखें तो कोई ये वारदात करने निकलेगा ही नहीं इंशाल्लाह। तुम लोग चॉइस कैसे करते हो मोबाइल? चॉइस नहीं, सिर्फ कान पे बात करते हुए देखते हैं तो ले लेते हैं, और जिसका सस्ता सा होता है तो हम सोचते हैं कि तो हमसे भी ज़्यादा गरीब है, हमें फिर बड़ा दुख होता है इस चीज़ का। इस एरिया में अगर जो अच्छे खाते पीते लोग हैं उनके पास महंगे भी हैं, बाकी हमारे को कभी ऐसा कोई आदमी टकराया नहीं जो जिसका महंगा सेट हो। 20,000 का होगा तो हमारे पास 10,000 भी आ सकते हैं, तो फिर तो हमारे को ज़रूरत है। जब 10,000 का एक सेट बिकता कितने का है बाजार में? 10,000 वाला 5,000 का, 5,500 का, 6,000 का, इससे ज़्यादा नहीं लेते। वो समझते हैं कि ये इसका ना चार्जर है, ना वारंटी है, ना डब्बा है, तो ना रसीद है, तो वो लेने वाले सोचते हैं कि शायद ये चोरी वोरी का है, तो उस वजह से वो सस्ता ही लेते हैं हमसे। फिर मतलब बेचे कहाँ पर है सर? साइड मैंने अभी आपको बताया था कि सदर में भी दे देते हैं, कुछ हमारे पास थे वो हमने दे दिए थे, और कोई चलते फिरते कुछ दे दिए लोगों को, बस इसके अलावा हमने कहीं नहीं दिए। अभी जो सेट बरामद हुए तुम्हारे तुम लोगों जी जी, कितने सेट है? 8 इनके थे, 8 मेरे थे, और 2 हमारी जेब में थे। 16 और 4 20 हो गए। 20? जी। तो ये बेचे क्यों नहीं थे? हमने सोचा था कि इकट्ठा दे देंगे तो कुछ थोड़ा सा पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, तो ये सारा मामला एक ही मेल हो जाएगा, वरना 2-2, 3-3 हज़ार रुपये आते हैं तो उसमें काम भी नहीं होता है और वो इधर उधर हो जाते हैं पैसे। आराम के पैसों में तो आपको पता है कि बरकत होती ही नहीं है, तो इस वजह से हमने सोचा कि इकट्ठा जमा कर लें, तो वो तो जमा किया हो गया, बस हम पकड़े गए। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मोहम्मद हनीफ सर, कहाँ रहते हो? यूपी सोसाइटी में सर। तुम कब से इनके साथ वारदातें कर रहे हो? सर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है। इनको कैसे जानते हो? सर महल्ले में रहते हैं ये मेरे। तुम्हें पता है ये वारदाती थे पहले? जी सर। तो फिर जानते हुए तुम्हें सर इनके मेरी साथ क्यों? मजबूरी थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, किराए का मकान है, खाने पीने की मेरे घर में। आप अभी भी जाके देखें, मेरे बच्चे आए थे आपके सामने, 5 रुपए मांग रहे थे, मेरी जेब में 5 रुपए भी नहीं थे। मैं क्या करूं सर, मेरे को कोई कारोबार नहीं मिला, बेरोजगारी इतनी है, कोई नौकरी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं बताएं आप मेरे को मैं खुदकुशी कर लूं।
क्या करूं मैं? आप मुझे इसकी सजा दे दें, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा सर। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। बस मैं नहीं करूंगा। मैं अपने बच्चों को दाल चटनी खिला दूंगा, मेहनत मजदूरी करके जैसे भी, मगर ऐसा काम नहीं करूंगा इन लोगों के साथ। इनके बेकाये में आ गया था सर, मेरे को माफ कर दें बस, अल्लाह के वास्ते। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। कहाँ पे तुम जाते थे इनके साथ? कहाँ छीनते थे ये सर मोबाइल फोन? इन्होंने मोबाइल लेकर आते थे ये मेरे साथ, मैं जाता था इनके साथ, मोबाइल लेकर आते थे ये सकियसन से ऐसे घूम के इधर कॉलेज स्कूल ये सब ये एरिया, जो भी रास्ते में गाड़ी जा रही होती थी, या वो हफ्ते में 15 दिन में 10 दिन में 8 दिन में 1-2 मोबाइल ये लेकर आते थे लोग। तू भी साथ होता था? हाँ मैं तो अभी सर, ऐसा बोलो ना कि हम लेके आते थे। जी सर, अभी थोड़े सा टाइम हुआ है सर जाने लगा। छीनते यही थे सर, मैं साथ होता था इनके। तुम्हें अभी एहसास हो रहा है ना कि तुम्हें दुख हो रहा है ना? सर तुम्हारे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रोना आ रहा है ना, मैं तो तुम्हें मजबूर, कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम दूसरों सर के मेरे मोबाइल को- फोन छीनते थे? मेरे को तकलीफ पहुंचती थी, मगर क्या करूं, मेरे बच्चों को भूखा नहीं देखा जाता था, दूध के पैसे नहीं होते थे मेरे बच्चों के। मैं क्या करता, मैं मजबूर था सर, मुझे माफ़ कर दो बस एक दफ़ा। ये पहला फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है सर। मैं इससे पहले कभी भी मैंने कोई गलत काम नहीं करा। आप मेरा घर बार सब देखो, आप मेरा जाके मेरा किराए का मकान है, किराया भी नहीं दे पाता, महंगाई इतनी हो गई है। ये असला जो तेरे से मिला ये किससे लिया ये तुमने? सर हमारे महल्ले में गली के अंदर किराए पे रहता था, उससे मैंने लिया था। खराब था सर पिस्टल। तो तुम्हें जब इतना होता है तुम्हें ये एहसास नहीं होता छीनते हुए कभी किसी को गोली लग जाए? नहीं सर, कभी मैंने को लगी है, तो कभी फायर सर किया मेरे को तुमने? तो चलाना ही नहीं आता, ये चलाया ही नहीं मैंने आज तक। चलाना तो आता है मगर चलाया नहीं सर कभी मैंने, ऐसे ही रखा हुआ है। आप उससे रिवॉल्वर से आप अंदाजा कर लेंगे सर, ये चला ही नहीं है। ये यकीन करें मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अल्लाह पाक से गुनाह की तौबा कर रहा हूँ और पाक परवरदिगार से दुआ कर रहा हूँ, मालिक मेरे को माफ़ कर दे बस। जितनों के जो चाहते हुए जितनों के साथ किया है, किसी की कोई चीज़ भी छीनी है, मेरा मालिक मुझे माफ़ कर दियो पाक परवरदिगार। और अल्लाह पाक उनको इतना दियो कि वो रख रख के भूले, उनके सदक़े में मेरे बच्चों को भी दे दियो मेरे मालिक। ये तुम्हें कितना हिस्सा बराबर बराबर का लेते थे नहीं मोबाइल सर, फोन मेरे का? को हिस्सा तो ये लोग बराबर नहीं देते थे। मेरे को 200-300 रुपये 400 रुपये बस, इससे ज़्यादा नहीं देते थे। 200-300 बराबर हिस्सा नहीं देते थे? नहीं सर, मैं मजबूर था सर, बहुत मजबूर। और अभी भी मेरे घर पे कुछ भी नहीं है। आप देखो जाके, मेरे घर पे जाके देखो, मेरे घर में आटा भी नहीं है सर। आप मेरे घर की कंडीशन तो देखें आप चल के मेरे साथ एक दफ़ा। मेरे बच्चे कल आए थे, मेरे से 5 रुपए मांग रहे थे, मेरी जेब में 5 रुपए भी नहीं थे देने के लिए। मेरी छोटी सी बेटी है, छोटे 2 बेटे हैं मेरे सर। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं गलत काम करने का शौक नहीं है मुझे, मैं मजबूरी में इनके साथ चला गया, इनके बेकाये में आगे। मुझे माफ़ कर दो साहब, बस एक दफ़ा माफ़ कर दो। मैं ज़िंदगी भर आप देखेंगे मेरे को, मैं गलत काम नहीं करूँगा। अगर गलत काम में पकड़ा जाऊँ तो मेरे को आप गोली मार दीजिएगा सर, ये मेरा आपसे वादा है। मेरे को तो हजरत यकीन करें आप सर, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मिले होंगे 2,500-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मिले होंगे। अभी जाने लगा हूँ मैं इनके साथ, इतना टाइम नहीं हुआ। मेरे को 2,500-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मिले, और उसमें भी यकीन करें वो पैसे ऐसे गए जैसे पता नहीं क्या बरकत ही नहीं होती हराम के पैसे में। मेरे को एहसास होता है और मैं इसकी तौबा कर रहा हूँ अल्लाह पाक से। बस ऊपर अल्लाह नीचे आप है सर, मैं बेगुनाह नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मैं बेगुनाह हूँ, मैंने गुनाह किया, मुझे सज़ा दें आप, मैं सज़ा दें, मगर मेरी मजबूरी थी ये, और कोई बात नहीं थी सर। 3 बच्चे हैं सर, 2 बेटे 1 बेटी है छोटी। आजकल दूध 30 रुपए किलो दूध आ रहा है, 1 किलो दूध तो पता भी नहीं चलता। बच्चे दूध भी पीते हैं, माँ पानी मिला मिला के उनको देती है। मेहनत करता हूँ मैं सर, गुजारा नहीं होता, मैं क्या करूँ। किराए का मकान है, आप जाके देखें 3 महीने का किराया। मकान मालिक ने बोला कि सामान उठा लो यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ सर, मेरा किराए का मकान है, किधर जाऊँ मैं। इतनी महंगाई के अंदर कहीं मेरे को झोपड़ी कोई जगह कहीं भी नहीं मिलती, मैं क्या करूँ सर। मैं किराएदार मकान मालिक किराया 2,000 रुपये 1,500 रुपये, मैं
1700 रुपये किराया देता हूँ। आप मेरा मकान की हालत देखें सर, जाके मेरे घर के अंदर सामान देखें क्या है। मेरे घर में तो टीवी भी नहीं है, मेरे घर में तो टेप रिकॉर्ड भी नहीं है, मेरे घर में रेडियो भी नहीं है, मेरे घर में टूटे फूटा सामान पड़ा हुआ है बस। क्या करूँ सर, मैं मजबूर था, मेरे को माफ कर दें सर। सोचिए तो सही कि जिंदगी के चंद दिन इस जहान में गुजारने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, लेकिन घूम फिरकर इसका अपना अमल और किरदार इसके सामने आ जाता है। और फिर शुरू होता है एहतिसाब का वो अमल कि अगर दुनिया में कोई उससे बच भी जाए, फिर भी आखिरत में जवाब तो देना ही है, जहां पर कोई वकील सफाई मैसर न होगा। जराइम की इस रविश पर चलने वाले जमाने को तमाशा जानने वाले आज खुद तमाशा बन गए। अब ये मुल्जिमान बैठे हैं इस इंतजार में कि अदालत आलिया इनके बारे में जो फैसला करे। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में हमने आपके लिए पेश की जुर्म की वो दास्तान के जिस दास्तान का आगाज स्ट्रीट से होता है और अंजाम जेल की सलाखों के पीछे। और नाज़रीन, हम टेलीविजन देखने वाले तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे मामलात, ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हो तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी तौर पर इत्तला ज़रूर दें। और हम आपको ये बात बावर कराते चलें कि आपके इत्तला देने का फ़ायदा ये होगा कि ये बात रिकॉर्ड में आएगी कि जराइम की दास्तानें कहां, किस जगह, किस तरह जन्म ले रही हैं। और नाज़रीन, आइंदा हफ्ते हम आपके लिए जुर्म की एक नई दास्तान लेकर फिर हाजिर होंगे। चलते चलते एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश करनी है कि अगर ऐसे हालात, ऐसे मामलात, ऐसे वाक़यात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हो रहे हैं या हुए हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए। और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीगे राज में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। हर पीर की शब अरवाए वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की दास्तानों से। इंतजार कीजिएगा।